बांग्लादेश की जो मिनॉरिटीज हैं, खासतौर पे अगर हिंदू कम्युनिटी की बात करें, जो कि इस टाइम परेशानी और बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करती नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आदिल भाई इसके ऊपर? बांग्लादेश में भी 1947 में 14% 13 से 14% हिंदू कम्युनिटी थी, जो कि आज के टाइम में ऑलमोस्ट 8% रह गई है। इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। ये पिछले 2-3 दिन में जब ये सारा हंगामा हुआ है, इसमें चिटागोंग में एक टेम्पल को अटैक किया गया जिसका नाम श्री कृष्णा टेम्पल है। इसी तरह एक मौलवी बाजार उनका कोई इलाका है, उधर भी एक टेम्पल को अटैक किया गया है। तो मैंने यहाँ तक सुना कि कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि हिंदू फैमिलीज के घरों में घुस के उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये सारी सूरत हाल को लेके हिंदू कम्युनिटी में बांग्लादेश में एक खौफो हरास का आलम है। हसीना वाजिद को जो है इंडियन एजेंट कहा जा रहा है बांग्लादेश की जानिब से। बांग्लादेश की यूथ है इस वक्त इंडिया से इजहार नफरत करती हुई दिखाई दे रही है कि इंडिया ने उन्हें पनाह क्यों दी। आपको क्या लगता है कि वाकई में वो कोई इंडियन एजेंट थी? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसके मुतालिक कुछ अलग सोचता हूँ। मेरा आपसे सवाल यह है कि उसामा बिन लादेन पूरी दुनिया को छोड़कर पाकिस्तान में ही क्यों था? वो क्या वो पाकिस्तान का एजेंट था? जब उसको अमेरिका ने मरवाया और वो पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद के अंदर मौजूद था, तो क्या अब हम ये सोचेंगे कि वो एक पाकिस्तानी एजेंट था? नहीं, वो पाकिस्तानी एजेंट नहीं था, वो एक दहशतगर्द था। रही बात इंडिया के साथ जाने की या इंडिया का एजेंट समझने की, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये बंदा सही है। अगर पिछले चंद एक सालों की हम तारीख उठा के देखें, बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे बहुत संगीन क्लैशेस होते रहे हैं, ठीक है। और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कतई नहीं मान सकता और मैं ये कतई डिड्यूस नहीं कर सकता कि शेख हसीना वाजिद जो है वो एक इंडियन एजेंट थी। शाबाश बेटा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि बांग्लादेश के साथ जो होने वाला है ना, आने वाले टाइमों में आपको आइडिया नहीं होगा। पाकिस्तान जश्न मनाता है, पाकिस्तान की मीडिया जश्न मनाते हैं चीज को लेके। चाहे वो श्रीलंका की गवर्नमेंट गिर रही हो तो पाकिस्तानी मीडिया उसका जश्न मना रही होगी, चाहे वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट गिर रही हो तो इधर पाकिस्तानी मीडिया जश्न मनाती है। आज बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट गिरी है, पाकिस्तानी मीडिया पता नहीं क्यों, ये कहते नहीं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये दीवाना बन के फिर रहा है। पाकिस्तानी ने समझ नहीं आ रही, ये टाइम पाकिस्तानी मीडिया कह रही है हमारे ऊपर भी आने वाला है। चौधरी साहब, मैं कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, किसी की बात नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ ह्यूमैनिटी की बात, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। देखें, दुनिया में कहीं भी किसी क्रिश्चियन के ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग बात करेंगे, किसी मुसलमान पे प्रॉब्लम आएगी हम लोग बात करेंगे। आज जो बंगाली हिंदू हैं, इनके ऊपर जो टाइम आया हुआ है ना, उनके ऊपर बड़ी मुश्किल सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम, क्योंकि बांग्लादेश की आवाम को किस चीज का गुस्सा है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। ये गुस्सा है कि हिंदुस्तान के साथ सर, हिंदुस्तान ने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया है। 1971 में भी हिंदुस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया था, जो बांग्लादेश एक अलग रियासत बनी थी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बंगाली मुसलमानों को हिंदुओं के साथ क्या प्रॉब्लम है? देखें, आज बांग्लादेश में जब इंकलाब शुरू हुआ है तो बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन्हें बहुत ही हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। एक इवन के एक लेडी कांस्टेबल थी, उन्हें भी मार दिया गया। इसके अलावा बहुत से क्रिकेटर है, उनके बारे में भी सुनने को आ रहा है, पता नहीं खबर सही है कि गलत है, कि उनके भी घर को जला दिया गया। तो लिटन दास उनका नाम है। वो खबर मैंने ये जो थोड़ा सा देखा था कि लिटन दास के घर को बिल्कुल नहीं जलाया गया, देखने वाले बताइएगा, लेकिन मैंने इसके ऊपर काफी जो सेना और चेक किया, काफी जगहों से मैंने देखा। हाँ, एक क्रिकेटर के घर को जलाया, वो उनके कैप्टन थे, लेकिन वो उसकी वजह ये थी कि वो एमपी थे। हाँ, एमपी थे, हसीना वाजिद की गवर्नमेंट में एमपी थे। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि हिंदुओं का कसूर क्या है उधर, कि आपने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया है। हिंदू इवन के अब ये सोच रहे नकल मकानी करने के लिए कि हम लोग 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, 1 करोड़ 30 लाख के करीब हिंदू हैं बांग्लादेश में, 17 करोड़ समथिंग कुछ की उनकी आबादी है। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपको कि वो 1 करोड़ हिंदू क्या हिंदुस्तान चले जाएंगे? हिंदुस्तान भाईजान 1 करोड़ लोगों को संभालना भी बात रखता है। उनके घरों में जा जाके उनकी चीजों को तोड़ फोड़ करना, उनकी चीजें उठा के ले आना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने बोला, उनके हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज के पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों पड़ोसी देश बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद देश छोड़कर भागी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बाद वहाँ की स्थिति और ख़राब हो गई है। यानी कि ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि अगर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना अगर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो वहाँ की स्थिति समान हो जाएगी, लेकिन और स्थिति समान होने के बजाय और स्थिति वहाँ के बिगड़ गई है। वहाँ जो हिंसा हुई, उस हिंसा में कई लोगों की जान चली गई। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू के घर को जलाया, उनके मंदिरों को लूटा, वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू महिलाओं के साथ बदतमीजी की। ये सारी घटनाएं सोशल मीडिया पर आज वायरल है, जिसे देखकर भारत में रहने वाले हिंदू लोग काफ़ी नाराज़ हैं और सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि बांग्लादेश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं को प्रोटेक्ट किया जा सके। बांग्लादेश में आज सिर्फ 8% ही हिंदू बचे हैं, जो कि लगभग 1 करोड़ के आसपास होता है, जो कि पहले 13% के आसपास बांग्लादेश में हिंदू की जनसंख्या थी।
ये वहाँ जो बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुई छात्रों का आंदोलन आज एक हिंदू मुस्लिम का हिंसक रूप ले लिया है। उनके पर्सनल यूज़ किए जाने वाली चीज़ें, उनके अंडर गारमेंट्स, उनकी ब्लाउज, उनके ब्रा व्हाटएवर जो चीज़ें वहाँ पे पड़ी थी उनको वहाँ उन्होंने बाहर लेके आए, उनकी नुमाइश की। एज अ मुसलमान हमें बिल्कुल ये हक नहीं बनता कि वो हम किसी खातून की इस तरह से तो बेतौकीदी करें और उनके जो ये अंडर गारमेंट्स लहरा रहे हैं, ये इंतहाई शर्मनाक बात है और मैं तो बिल्कुल इसके मुखालिफत करूंगा कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं कि वो उनका राइट है कि वो अपने जमहूरियत के लिए जो दिल करता है वो करें, ठीक है, लेकिन कानून और आइन के दायरे में रहते हुए। और हमारे लिए कोई पाकिस्तानियों के लिए कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं वो छोड़ रहे हैं। तो अवाम का गुस्सा था जो पिछले 50 साल से दबा हुआ चला आ रहा है। आपके सामने 71 में इस फैमिली ने क्या किया, पाकिस्तान से बगावत की और इंडिया को अब साथ में लाकर उसको पाकिस्तान से अलहदा कर दिया। अब ये मुकफ़ात अमल है, बड़े अरसा उन्होंने हुकूमत कर ली। हसीना वाजिद ने भी कोई नेकियां नहीं की, उसने जितने जुल्म बांग्लादेश में किए हैं वो भी सबको पता है। ठीक है, अब वो रद्द अमल के तौर पे तो आएगा ना। अगर वो वहाँ पे मौजूद होती तो उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते, क्योंकि अगर वो लोग अगर उनके अंडर गारमेंट्स लेके बाहर लहरा सकते हैं तो अगर वो वहाँ मौजूद होती, मेरे ख्याल से उनको शायद इस चीज़ का इल्म था, तभी वो यहाँ से फरार हुई हैं। बैकग्राउंड में बहरहाल जो उनकी अपनी हसीना वाजिद की पॉलिसीज हैं वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। जिस तरह उन्होंने डिक्टेटरशिप की है इन 16 सालों में, तो उन्होंने अपने बाप का नाम खुद खराब किया है। जो शेख मुजीबुर रहमान थे, जो वो थे, वो लीडर थे जिनको वो बांगा बांधू कहते हैं। उनकी अपनी लैंग्वेज में वो उसको बांगा बांधू कहते हैं, जैसे कायदे आजम, जस्ट लाइक कायदे आजम। अगर वो अभी भी निकल गई तो खुशकिस्मती समझे इस बात को, वरना वो इस काबिल नहीं थी फैमिली के उस रिस्पॉन्स की भी मुस्तहक होती। जो उन्होंने हमारे साथ किया था ये उनके साथ होना ही होगा। जो 71 में जो हमारी फ़ौज के साथ हुआ, जो हमारी पब्लिक के साथ वहाँ पे हुआ, वो क्या जुल्म कम था? वो इससे कहीं बड़ा डिज़ास्टर था, लेकिन हमने फेस किया, हमारी आवाम ने फेस किया और इंडिया को घुसा दिया। इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है? ये बांग्लादेश को इसका नुकसान होगा या फायदा होगा? इसका फायदा होगा, बिल्कुल फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद बात है। भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है। अच्छा जी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन होती नजर आ रही है? बिल्कुल होगी, इंशाल्लाह सब निकलेंगे। हम इधर खड़े हैं, खान साहब के लिए निकलेंगे और इंशाल्लाह फ्रॉम द इंडिया ये स्टेटमेंट है उनकी कि हम तुम्हें यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है, बिकॉज हमारे बांग्लादेश का ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग लेकिन अभी 3 दिन से वो इंडिया में मौजूद है ना? नहीं, अभी वो बाहर, आपको किसने कहा है? नहीं, इंडिया में मौजूद है। नहीं, वो इंडिया में नहीं है सर, वो किसी और कंट्री में उसी टाइम चली गई थी। उसको बुलाया इंडिया के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने, हाँ, अजीत डोभाल जो के उनके मतलब नेशनल सिक्योरिटी थी, ट्विटर के ऊपर जिसकी फोन कॉल थी अच्छा कि इसको सही सलामत, ठीक है, इसको यहाँ इंडिया पहुंचाया में मुंतकिल करें, ठीक है, लेकिन इंडिया में स्टे नहीं हुआ उसका। इस हिंसा में चुन चुन कर हिंदुओं के घरों को आग लगाया गया। वो घरों से लेकर वहाँ उनके मंदिरों में आग जाने की, मंदिरों को तोड़ा, वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू महिलाओं के साथ गलत काम किए। वहाँ की लगातार बिगड़ते हालत के बीच बांग्लादेशी हिंदू आज भारत में पलायन करने को मजबूर हैं। हालांकि आजकल ये भी खबरें आ रही है कि जब वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू पर अत्याचार जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू सड़कों पर उतर आए और उन्होंने नई सरकार जो बनी है बांग्लादेश में उस सरकार को अल्टीमेट दे दिया कि अगर नई सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाए तो वहाँ बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू वहाँ बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसक घटनाओं का पुराना इतिहास रहा है। आज बांग्लादेश में कट्टरपंथी सोच रखने वाले वहाँ के मुसलमान ने ठीक पाकिस्तान की तरह ही वहाँ रहने वाले हिंदुओं को दमन किया है। वो या तो उनको मुसलमान बनने पर मजबूर कर दिया या फिर उन्हें बांग्लादेश से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। ये कट्टरपंथी लोग नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू अपना अस्तित्व बना कर रखें। सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 1951 की बात करें तो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आजकल बांग्लादेश में जो पहले जो हिंदुओं का आबादी था वो लगभग 22 से 23% थी, जो आज घटकर 7 से 8% ही रह गई है। लेकिन इन कट्टरपंथियों ने वहाँ पर हिंदुओं की आबादी को पूरी तरह से सफाया करने का मन बना चुके हैं, इसीलिए वे चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। दोस्तों, यह था आज का वीडियो। बांग्लादेश के बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।